Hello everyone, welcome to Simran IAS Academy. Today we will study the daily editorial analysis of the topic National Register of Citizens. Okay, so this topic has been in news recently, and an article was also published on this topic in the Indian Express. So we will study about the National Register of Citizens in this video. Okay, so that this topic is useful for both UPSC GSC prelims and mains GS paper 2. Okay, so original article, this article was published in the Indian Express. 2 years of Assam NRC, lakhs make it to the list but struggle for Aadhaar. About 8 lakh who gave biometrics waiting for Aadhaar. Okay, so अब देखते हैं कि what is National Register of Citizens, ये NRC है क्या. The NRC is the list of Indian citizens and was prepared in 1951 फॉलोइंग द सेंसस ऑफ 1951. ठीक है, 1951 के अंदर इसको प्रिपेयर किया गया था और ये इंडियन सिटीजन्स की एक लिस्ट है. ठीक है, इसको पहली बार प्रिपेयर किया गया था 1951 के अंदर. द प्रोसेस ऑफ एनआरसी अपडेट वाज टेकन अप इन असम एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2013. ठीक है, 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था. ठीक है, कि असम के अंदर एनआरसी जो है अपडेट किया जाए एनआरसी प्रोसेस को, तो इसीलिए जो है ये किया गया है. ठीक है, फिर इन ऑर्डर टू वीन आउट द केसेस ऑफ इलीगल माइग्रेशन from Bangladesh and other adjoining areas, NRC updation was carried out under the Citizenship Act 1955 and according to rules framed in the Assam Accord. जो रूल्स हैं असम अकॉर्ड के और जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर जो रूल्स हैं उसके बेसिस के ऊपर इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश और अदर एडजॉइनिंग एरियाज को वीन आउट करने के लिए ये एनआरसी अपडेशन जो है कैरी किया गया था असम के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इशूड इन 2013. ओके, फिर देख लेते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन असम, ये था क्या प्रोसेस असल में. ठीक है, द इशू ऑफ इट्स अपडेट अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस एज असम विटनेस लार्ज स्केल इलीगल migration from erstwhile East Pakistan and after 1971 फ्रॉम प्रेजेंट डे बांग्लादेश. ठीक है, तो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान से और 1971 के बाद लिबरेशन वॉर के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश से कई सारे जो हैं इलीगल माइग्रेंट्स असम के अंदर आए थे, तो इसीलिए ये जो है प्रोसेस थोड़ा ज़रूरी हो गया था. ठीक है, दिस लेड टू द 6 year लॉन्ग असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985 फॉर डिपोर्टिंग इलीगल माइग्रेंट्स. तो इसको जो है इसके ऊपर एक जो है बहुत ज़्यादा 6 साल तक एक असम मूवमेंट भी चला था 1979 से 1985 तक कि जो है इलीगल माइग्रेंट्स को असम से जो है निकाला जाए, डिपोर्ट किया जाए. तो द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU लेड द मूवमेंट दैट डिमांडेड द अपडेटिंग ऑफ द NRC एंड द डिपोर्टेशन ऑफ ऑल इलीगल माइग्रेंट्स हु हैड एंटर्ड असम आफ्टर 1951. तो जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन था उसने जो है लीड किया था मूवमेंट और डिमांड किया था कि जो है अपडेट किया जाए NRC को और डिपोर्ट किया जाए सारे इलीगल माइग्रेंट्स को जो एंटर किए असम के अंदर 1951 के बाद. द मूवमेंट कल्मिनेटेड इन द साइनिंग ऑफ द असम अकॉर्ड इन 1985. तो 1985 के अंदर जो है असम अकॉर्ड भी साइन हुआ था और ये जो है मूवमेंट की वजह से ही हुआ था. इट सेट मार्च 25 1971 एज द कट ऑफ डेट फॉर डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स. तो असम अकॉर्ड ने क्या किया कि मार्च 25 1971 को जो है कट ऑफ डेट के तौर पर सेट कर दिया फॉर डिपोर्टेशन ऑफ द इलीगल माइग्रेंट्स. फिर देख लेते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन असम. सिंस द कट ऑफ डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 5 and 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज जुलाई 1949 टू गिव फोर्स टू द न्यू डेट दैट इज 25 मार्च 1971 एंड अमेंडमेंट वाज मेड टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड अ न्यू सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड. इट वाज मेड एप्लीकेबल ओनली टू असम. ठीक है, केवल ये जो नया सेक्शन था केवल असम के अंदर ही एप्लीकेबल था. देयर हैड बीन इंटरमिटेंट डिमांड्स फ्रॉम AASU. AASU is all Assam Students Union and other organizations in Assam for updating the NRC, and Assam based NGO filed a petition at the Supreme Court. In December 2014, a division bench of the Apex Court ordered that the NRC be updated in a time bound manner. फिर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन असम. उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था. ठीक है, द पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर द NRC.
any person whose name appeared in the NRC of 1972 or in any of the electoral rolls till the date of 24th March 1971 midnight as well as their descendants। ठीक है, तो या तो भाई 1972 में जो एनआरसी हुआ था उसमें उसमें उनका नाम हो, या फिर 1924 मार्च 1971 की मिडनाइट तक जो इलेक्टोरल रोल्स आए थे उनके अंदर उसका नाम हो, ठीक है, या फिर उनके डिसेंडेंट्स का नाम हो, तो भी वो जो है एलिजिबल था। ठीक है, फिर पर्सन्स हु हैड रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द foreigners registration regional officer FRRO and are not considered illegal migrants or foreigners by any authority। ठीक है, तो जो पर्सन जिन्होंने रजिस्टर किया था अपने आप को एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिसर FRRO एंड आर नॉट कंसिडर्ड इलीगल माइग्रेंट्स और द फॉरेनर्स बाय एनी अथॉरिटी, है ना, वो भी भाई इसके अंदर एलिजिबल थे कि भाई वो ना ही लीगल माइग्रेंट हो या फिर ना ही वो फॉरेनर हो, किसी अथॉरिटी के द्वारा कंसिडर किए गए हो, तो वो जो है इसके अंदर एलिजिबल थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर द एनआरसी। एनी पर्सन हु हैड माइग्रेटेड टू असम ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1966 बट बिफोर 25 मार्च 1971, क्योंकि वो कट ऑफ डेट है। ठीक है, तो 1 जनवरी 1966 के बाद असम में आया हो पर जो है 25 मार्च 1971 से पहले आया हो, ठीक है, तो वो एलिजिबल थे। पीपल हु आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ असम एंड देयर चिल्ड्रन एंड डिसेंडेंट्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड देयर सिटीजनशिप इज ascertained beyond a reasonable doubt by the registering authority। फिर है persons who can provide any one of the documents issued up to the midnight of 24th March 1971 as mentioned in the list of documents admissible for citizenship। तो भाई अगर कोई जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर दे पाए up to the midnight of 24th March 1971 as mentioned in the list of documents admissible for citizenship, तो उसको भी एनआरसी में जो है जगह मिल जाएगी। फिर इम्पैक्ट देख लेते हैं ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एन अपडेटेड एनआरसी इज लाइकली टू पुट एन एंड टू स्पेक्यूलेशंस about the actual number of illegal migrants in Assam in particular and the country and in general। ठीक है, it will provide a verified data set to carry out meaningful debates and implement calibrated policy measures। तो भाई एक वेरीफाइड डाटा सेट हो जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो उससे जो है मीनिंगफुल डिबेट्स हो सकती हैं और जो है पॉलिसीज जो है वो कैलिब्रेटेड मैनर के अंदर इंप्लीमेंट हो सकती हैं। फिर पब्लिकेशन ऑफ एन अपडेटेड एनआरसी इज एक्सपेक्टेड टू डेटर फ्यूचर माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश और फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एंटरिंग असम इलीगली। फिर देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। द पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट एनआरसी हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ परसेप्शन दैट स्टेइंग इन असम विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन विल अट्रैक्ट डिटेंशन, जेल टर्म एंड डिपोर्टेशन। ठीक है, तो पब्लिकेशन जो ड्राफ्ट एनआरसी का है उसने ऑलरेडी एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि जो है स्टे अगर कोई करेगा असम के अंदर विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन तो उसे जो है डिटेंशन भी हो सकती है, जेल टर्म भी हो सकती है और डिपोर्टेशन भी हो सकता है। ठीक है, फिर है more importantly, illegal migrants may find it even more difficult to procure Indian identity documents and avail all the rights and benefits due to all Indian citizens। ठीक है, तो अब जो illegal migrants होंगे उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो जो है इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोक्योर कर पाएँ और जो है राइट्स और बेनिफिट्स जो इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं वो जो है वो ले पाएँ। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इससे। और inclusion of their names in the NRC will provide respite to all those Bengali speaking people in Assam who have been hitherto suspected as being Bangladeshis। तो जितने भी जो बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं असम के अंदर जिनको जो है अभी सस्पेक्ट किया जाता है कि वो जो है बांग्लादेशी हैं, तो अब जब उनका नाम जो है एनआरसी के अंदर आ जाएगा तो उनके ऊपर से ये जो सस्पेक्ट वो है सस्पेंशन है उनके ऊपर, ठीक है, सस्पिशन है, वो जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अब व्यूज देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑन कंपाइलिंग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एट पैन इंडिया लेवल। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया कि एनआरसी असम के अंदर हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, क्यों हुआ और किसके डायरेक्शंस पर हुआ। अब देख लेते हैं कि जो एनआरसी पैन इंडिया लेवल के ऊपर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या व्यूज हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई, डिटेक्ट इलीगल माइग्रेंट्स एंड देयरआफ्टर follow the due process of law। The Foreigners Act 1946 confers upon the government the power to expel foreigners from India।
it vests the central government with absolute and unfettered discretion, and as there is no provision fettering this discretion in the constitution, an unrestricted right to expel remains। ठीक है, उस पे जो है एक्सपेल करने का जो राइट है उस पे जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। ठीक है, फिर हाउ द एनआरसी विल बी कैरीड आउट एट पैन इंडिया लेवल, कैसे किया जाएगा ये देख लेते हैं। तो डिटेल्स ऑफ हाउ सच एन एक्सरसाइज विल बी कैरीड आउट आर नॉट येट नोन। ठीक है, जो डिटेल्स जो है ये एक्सरसाइज कैसे कैरी आउट की जाएगी ये डिटेल्स अभी तक उतनी ज्यादा नोन नहीं है। इन द केस ऑफ असम अगर हम देखें तो ये कट ऑफ डेट थी, ठीक है, 25 मार्च 1971, आफ्टर विच ऑल द फॉरनर्स एज पर द असम अकॉर्ड वर टू बी डिटेक्टेड, डिलीटेड एंड एक्सपेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो प्रिज्यूमेबली द सेंटर विल आल्सो कम आउट विद अ कट ऑफ डेट फॉर द नेशन वाइड एनआरसी, बट इट विल बी एन आर्बिट्रेरी वन, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और नेशन वाइड एनआरसी के लिए सेंटर भी एक कट ऑफ डेट लेके आएगी पॉसिबली। ठीक है, हो सकता है कुछ और भी तरीका हो, तो पर पॉसिबली ये कट ऑफ डेट आएगी नेशन वाइड एनआरसी जब इम्प्लीमेंट होगा। फिर देख लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं इन कंपाइलिंग एनआरसी। एक ये फ्लॉड प्रोसेस थोड़ी सी है। ठीक है, पीपल हु फाउंड देमसेल्व्स ऑन द फर्स्ट लिस्ट दैट वाज रिलीज्ड ऑन जनवरी 1 2018 डिडंट फाइंड देयर नेम्स इन द सेकंड लिस्ट। तो इससे वो जो है उनको जो है कई सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। इवन द कई सारे 20 लाख लोग ऑलमोस्ट ऐसे थे जिनका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम था और सेकंड लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं था। इवन द फैमिली ऑफ ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट find mention on the list. The parallel processes of NRC, the voters list of the election commission and the foreigners tribunals with the help of the Assam border police have led to utter chaos as none of these agencies are sharing information with each other। ठीक है, तो ये भी दिक्कत है कि भाई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पा रही है उतने अच्छे ढंग से इन एजेंसीज के बीच में। ठीक है, दो द ड्राफ्ट प्रोवाइड्स ए विंडो फॉर रीवेरिफिकेशन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फिजिकली वेरीफाई ऑल ऑफ देम। इतने ज्यादा लोग जो है लिस्ट से बाहर हो गए हैं तो उनको फिजिकली वेरीफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या चैलेंजेस हैं? सिंस सच नॉन सिटीजंस कैन रिजॉर्ट टू जुडिशियल रिलीफ टू सब्सटेंशिएट देयर सिटीजनशिप क्लेम, इट कैन लीड टू ओवरबर्डनिंग ऑफ जुडिशरी व्हिच ऑलरेडी रील्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। अभी ही पेंडिंग केसेस इतने ज्यादा हैं तो जो क्योंकि जो है जुडिशियल भी ये रिलीफ ले सकते हैं जिनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, तो अगर वो कोर्ट्स को अप्रोच करेंगे तो जो जुडिशियल बर्डन अभी इतना ज्यादा है वो और ज्यादा बढ़ने की जो है चांसेस हैं। So there is uncertainty about the future of those left out from the list। ठीक है, तो अनसर्टिनिटी है कि भाई जो लेफ्ट आउट हो गए लिस्ट से उनका जो है फ्यूचर क्या होगा। एक्सपेलिंग देम टू बांग्लादेश इज नॉट एन ऑप्शन सिंस ढाका हैज नेवर एक्सेप्टेड that they are its citizens or that there is a problem of illegal immigration। ठीक है, फिर देख लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल एग्रीमेंट इंडिया कैन नॉट फोर्सिबली पुश द इलीगल माइग्रेंट्स बैक इनटू बांग्लादेश। तो जब तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक इंडिया जो है फोर्सिबली पुश नहीं कर सकती इलीगल माइग्रेंट्स को इनटू बांग्लादेश। फिर मोर ओवर रेजिंग दिस इशू कैन ऑल्सो जियोपर्डाइज रिलेशंस विद ढाका बांग्लादेश। Such an attempt would not only damage bilateral relations but also sully the country's image internationally। So apart from deportation, the other option is large-scale detention camps, which is an unlikely option for a civilized democracy like India। So another option is instituting work permits, which would give them limited legal rights to work but ensure they have no political voice। However, it is not clear what will be the fate of the children of such individuals। ठीक है, जिनके बच्चे होंगे उनकी क्या फेट होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, आप देख लेते हैं वे फॉरवर्ड। ठीक है, इंडिया एज अ कंट्री विच फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम should not be hastily in taking decisions that can disenfranchise her citizens, contradicting its centuries followed values। So the need of the hour is that union government should clearly chart out the course of action regarding the fate of excluded people from the final NRC data, and political parties should refrain from coloring the entire NRC process through electoral prospects that may snowball into communal violence। There is a need for a robust mechanism of legal support for the 4 million who have to prove their citizenship to India with their limited means।
ठीक है। उनको जो है प्रॉपर रोबस्ट मैकेनिज्म दिया जाना चाहिए, लीगल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। लगभग 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जो है प्रूव करनी पड़ेगी अपनी सिटीजनशिप इंडिया को, ठीक है, और उनके मीन्स भी जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, ठीक है। तो उनको जो है प्रॉपर लीगल सपोर्ट और एक प्रॉपर रोबस्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करने की जरूरत है, जो एक्सक्लूड हो रहे हैं लिस्ट से भी, ठीक है। बट एंड एनी सच एक्सरसाइज डिमांड्स अ रोबस्ट प्रोसेस दैट मिनिमाइजेस डाटा इन्फॉर्मेटीज, और जो डाटा इन्फॉर्मेटीज हैं, डाटा इनएक्यूरेसीज हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा कम करने की जरूरत है। और जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जो है एजेंसीज हो, चाहे वो बॉर्डर पुलिस हो, आईटीबीपी हो, या फिर बीएसएफ हो, जिसके पास भी डाटा है ना, ये सिटीजन से रिलेटेड, उनको आपस में शेयर करने की भी जरूरत है, कोलैबोरेशन एनहांस करने की जरूरत है। दिस वुड मीन ए कंप्लीट रिहॉल ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन असम, ठीक है। तो असम के अंदर कई सारी दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ी थी, कई सारे इश्यूज थे जो कि एड्रेस करने की जरूरत थी, तो उनको जो है ध्यान में रखने की जरूरत है जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब हमें नेशन वाइड एनआरसी लाना है, ठीक है। तो ऑल्सो दोज हु डोंट मेक इट टू द लिस्ट शुड गेट एडिक्वेट लीगल रिकॉर्ड्स। अभी हमने जैसे देखा कि जिनका लिस्ट नाम नहीं आता है, उनको प्रॉपर रोबस्ट मैकेनिज्म के तहत उनको एक लीगल रिकॉर्ड्स और लीगल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप वी होप दैट ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स will get solved after watching this lesson, after watching this video, and you will be able to handle all types of questions asked from this topic in both UPSC CSC prelims and mains. And if you want to further enhance your knowledge base and the level of understanding of various topics, then you can refer to the Learn by Map initiative of the Simran IAS Academy, wherein they present the complex topics and the complex information mentioned in the standard books in a very easy to understand manner, in a very innovative manner, through the use of data, flowcharts, infographics, images, etc. So you can contact the Simran IAS Academy to get the sample PDF, and if you like them, if you like the notes, you can get the notes of various subjects from them. So thank you for watching the lesson. Have a nice day.